लाल अंगारों की मुस्कान। मैं आपकी शरण आया हूँ महाराज। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे कि किसी ने पुकारा। मैं सब्सक्राइब करिए ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। आपकी शरण आया हूँ महाराज। हमीर ने आंखें ऊपर उठाईं तो एक बहादुर मुसलमान उनके सामने था। सिर उसका झुका, गला उसका व्यथा से भर्राया और मुद्रा उसकी पीड़ित। कौन हो तुम? हमीर ने पूछा। महाराज, मैं दुखिया हूँ, मेरे प्राण संकट में हैं, आपकी शरण आया हूँ। आगंतुक ने कहा। आगंतुक की पूरी कहानी। मेरा नाम माहम शाह, काम सिपाहगिरी, बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का खादिम। एक मामूली बात पर बादशाह नाराज और मेरे लिए फांसी का हुक्म। वे घड़ियां नजदीक कि जब फांसी का फंदा दम घोंट कर मेरी लाश को चील और कुत्तों के लिए एक स्वादिष्ट नाश्ते की तरह फेंक दे कि मैं जेल से फरार और अपने प्राणों की रक्षा के लिए यूं आपकी शरण में हाजिर। मेरी रक्षा कीजिए महाराज। हमीर ने गौर से माहम शाह को देखा। माहम बहुत घबराया हुआ था। दिल्ली और रणथंभौर के बीच तो राजपूतों के कई राज्य हैं, तुम उनमें क्यों नहीं गए माहम? हमीर ने गंभीरता से पूछा और भी दीन होकर माहम ने कहा। महाराज, मैं सबके दरवाजे गया, सब ने मुझे सहानुभूति दी, पर कोई शरण न दे सका, क्योंकि मैं दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भगोड़ा हूँ और मुझे शरण देकर कोई उन्हें नाराज नहीं करना चाहता। हमीर ने अपने सलाहकारों को देखा और उन्हें अनुत्साहित पाया। उनकी राय थी, महाराज, माहम शाह की तलवार आज आपके द्वार शरणार्थी है, पर कल तक वह हमारे खून की प्यासी थी। हम उसे अपनी छाया में ले दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता क्यों दें? यह दिल्ली के तख्त की लपलपाती क्रोधाग्नि को न्योता देने की बात नहीं है सरदारों, यह कर्तव्य का प्रश्न है, आन का प्रश्न है। जब माहम इस द्वार से लौटेगा तो स्वर्ग में हमारे पूर्वज क्या सोचेंगे? क्या उन्हें स्वर्ग के सुख साजों में कांटों की चुभन का अनुभव न होगा? हमीर ने आवेग में पूछा। धीमे हो सरदार ने कहा, महाराज, आपकी बात परम पवित्र है, पर कर्तव्यों की भी तो एक सीमा है। कर्तव्य की सीमा? भड़क कर हमीर ने कहा। कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य, और कर्तव्य की सीमा है कर्तव्य पालन। कर्तव्य के पालन में सुख मिलेगा या दुख, जय होगी या पराजय, यह दुकानदारी की वृत्ति राजपूतों को शोभा नहीं देती। माहम शरणार्थी है, शरणार्थी की रक्षा राजपूत का कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमें पूरा करना है, फिर इससे दिल्ली का बादशाह नाराज हो या दुनिया का बादशाह। सामंत सरदार भी अब महाराज की भावधारा में आवगाहन कर व्यवहार बुद्धि से दूर भावना के क्षेत्र में पहुंच गए थे। उनके मुंह से निकला, धन्य महाराज। हमीर ने कहा, माहम शाह, रणथंभौर अब तुम्हारा घर है, आराम से यहाँ रहो और विश्वास रखो कि अब किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ तिरछी आंखों से देखे। कोई कष्ट हो तो हमें कहना, जाओ। कानों कान यह उड़ती खबर दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो वह तमतमा उठा। हमीर की यह हिमाकत कि मेरे चोर को बगल में ले। क्या तुम नहीं जानते हमीर, जो तुमने माहम को यूं अपनी छत दी? खैर, मैं भूलों को माफ करना जानता हूँ, कोई बात नहीं। माहम को अपनी देखरेख में मेरे सुपुर्द करो और अपने कसूर की माफी मांगो। अलाउद्दीन का यह संदेश हमीर के पास पहुंचा तो वह मुस्कुराया। उसने लिखा, माहम को शरण दी है, कोई नौकर नहीं रखा, और अपना सर्वस्व लुटाकर भी शरणागतों की रक्षा करना मेरी जाति का संस्कार है। सपने में भी उम्मीद न रखिए कि माहम को मैं आपके दरवाजे लाऊंगा। आप जो मुनासिब समझें सो कीजिए। जवाब क्या था? एक पलीता था जिसने खिलजी के बारूद में आग लगा दी और उसने कुछ दिन बाद ही अपनी फौजों के साथ रणथंभौर का किला घेर लिया।
लड़ाई झगड़े से क्या फायदा हमीर, ला माहम को मुझे सौंप दे। खिलजी का यह आखिरी संदेश था। लड़ाई से मैं नहीं डरता और जीवन की आखिरी घड़ी तक माहम की रक्षा करूंगा। हमीर का यह आखिरी उत्तर था। दूसरे दिन रणदुंदुभी बज उठी। ऊंची पहाड़ी पर बना रणथंबोर का किला और चारों ओर फैली शाही फौजें। घमासान लड़ाई जिसमें एक तरफ शक्ति का दर्प तो दूसरी तरफ गैरत की पच। एक तरफ अपने बादशाह के लिए लड़ने वाली फौजी तो दूसरी तरफ अपनी बात पर मर मिटने वाले सिपाही। एक तरफ भरपूर साधन तो दूसरी तरफ भरपूर आन। लड़ाई क्या, एक बात की बाजी, और यह बाजी जिसका निशाना एक आदमी के प्राण और इस एक प्राण के लिए हजारों प्राण सरसों के दानों की तरह हथेली पर। दोनों तरफ हजारों योद्धा काम आए। बादशाह की ताकत जितनी छीजती दिल्ली उसे पूरा कर देती, पर हमीर की शक्ति धारा की जो लहर बह जाती फिर न लौटती। हर टूटती तलवार 100 को 99 करती और हर गिरता सिपाही 1000 का 999। व्यय के रास्ते खुले हुए थे, आय के बंद। कारों का खजाना और कुबेर का कोष भी यूं कब तक टिक पाता। हमीर उस दिन कुछ सोच रहे थे कि माहम शाह आकर खड़े हो गए। कहिए शाह साहब, क्या बात है? हमीर ने उनसे कहा, अर्ज ये है कि मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो चुका। मैं आपकी मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता और बादशाह के पास जाने की इजाजत लेने आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। माहम शाह ने बहुत ही नम्र स्वर में कहा। हमीर ने पूरी गंभीरता से कहा, शाह साहब, यह लड़कों का खेल नहीं, युद्ध है। फिर क्या आप नहीं जानते कि मैं राजपूत हूँ? जो वचन आपको दे चुका हूँ उसे मरते दम तक निभाऊंगा। इस लड़ाई में आपकी बहादुरी के चमत्कार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हार जीत तो किस्मत के 2 सितारे हैं, इनकी फिक्र न कीजिए। लड़ाई चलती रही, सामान और सिपाही घटते रहे। एक दिन भंडारी ने खबर दी, आज खाने का सामान समाप्त है। रणथंबोर के किले में एक सभा हुई कि अब क्या हो। माहम शाह ने बहुत खुशामदी की। वह बहुत गिड़गिड़ाया कि उसे बादशाह को सौंपकर सुलह कर ली जाए, पर उसके प्रस्ताव का समर्थक वहाँ कोई न था। सच्चाई यह है कि हमीर और उसके साथियों के सामने यह प्रश्न ही न था कि हम कैसे बचें। उनकी विचार दिशा तो केवल यह थी कि हम कैसे लड़ें। भावुकता का ऐसा ज्वार विश्व के इतिहास में शायद ही और कहीं आया हो। फैसला हुआ कि कल किले का द्वार खोल दिया जाए और जमकर युद्ध हो। इस युद्ध का स्पष्ट अर्थ था आत्माहुति, सर्वस्व समर्पण। जीत की कामना सिपाही को उत्साह देती है तो विजय की आशा उसे बल। पर ये कामना और आशा के झूले पर इधर से उधर झूलने वाले सिपाही न थे। इन्हें झूलना नहीं, झूमना था। इन्हें बूझना नहीं, जूझना था। और किले में यौवन की किलकारियां भरती इन स्त्रियों का क्या होगा? उन्होंने फैसला किया कि हम किले का द्वार खुलने से पहले जौहर करेंगे। अब वे सब निश्चिंत थे, जैसे उन्हें जो करना था कर चुके थे। रात को वे सब सो रहे थे, सुबह जल्दी उठने के लिए, और सुबह उनको जल्दी उठना था, हमेशा सोने के लिए। ऐसी जीवंत नींद रात के सितारों ने फिर नहीं देखी। यह वे आपस में अब भी कहा करते हैं। पाँव फटी तो सब जागे। पुरुषों ने नित्य कर्मों से निपट सबसे पहले एक विशाल चिता सजाई। स्त्रियों ने पूजन किया, कीर्तन किया, अपने पतियों से मिली। पुरुषों ने उन्हें प्यार से थपथपाया, उन्होंने उनके पैर छुए। आज वे अपने सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार में थी, जैसे जीवन की सर्वोत्तम यात्रा पर आज उन्हें जाना था। और यूं वे दर्प दीप्त गति से चिता की ओर चलीं, जैसे स्वयंवर के बाद दुल्हनें अपने रथ की ओर बढ़ रही हों।
क्या आत्मा की अमरता का ऐसा विश्वास और मृत्यु का ऐसा मनोरम वर्ण इतिहास के किसी और पृष्ठ में भी इतने प्रदीप्त रूप में लिखा गया है? किले का द्वार खोल दिया गया और रणथंभौर के योद्धा रण में कूद पड़े। रण था यह दिल्ली की फौजों के लिए, रणथंभौर वालों के लिए तो आत्मदान का यज्ञ था। माहम और हमीर साथ साथ आगे बढ़े और काल बनकर बरसे। दूसरे सिपाही भी खून की आखिरी बूंद तक लड़े। रणथंभौर की ये शहादतें, ये बलिदान, ये कुर्बानियां वीरता के इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती और आज सदियों बाद भी उनसे अगरबत्तियों से जीवन के सौरभ की भीनी एवं प्रेरक गंध आ रही है।